इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या आपको पीपीटी दिख रही है? तो कैसा रहा हैप्पी न्यू ईयर आप सभी का? क्या क्या किया हैप्पी न्यू ईयर में? कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा? शेयर योर एक्सपीरियंस। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? तो संधि। क्या पढ़ेंगे? तो संधि। ये संधि क्या है, कैसे है और यह क्या होता है? हिंदी का एक टॉपिक। फर्स्ट ये बताएं कि आपका क्या क्या हो चुका है। समास हो चुका है, उपसर्ग हो चुका है, ओके, वर्ण हो चुका है, फिर आपका पर्यायवाची शब्द हो चुका है। ये सारे चीज हो चुके हैं ना, समास, उपसर्ग, भाषा, वर्ण। ओके, अब हम संधि, उपसर्ग, वर्ण। ओके, वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे संधि, तो इसे भी जरा नोट कर लीजिए। यानी कि 1 2 3 4 5वां टॉपिक है आज हमारा। क्लासेज आपके टोटल हिंदी के छह क्लास हुए होंगे। ये हमारा 5वां टॉपिक है। अगर आपने अभी तक किए, जो लोग पीछे आए हैं, तो मुहावरा भी हो चुका है। तो जो लोग पीछे आए हैं तो जरा जाइए प्लेलिस्ट में, इस वीडियोज को जरूर देखिए। जो लोग मतलब अभी ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि ज्यादा क्लासेस बीती नहीं है, अभी हमारा 14 टॉपिक और बचा हुआ है। ज्यादा नहीं, 14 टॉपिक। कोशिश करेंगे कि फटाफट इस टॉपिक को खत्म करें। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करें। अब जो भी आपके गीले शिकवे होंगे वो नए साल में नए तरीकों से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। नए साल में नए तरीके से भी पढ़ाएंगे। सालू रॉय, गुड इवनिंग मैम, आई एम योर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट। आप बहुत पढ़ाए हैं, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम सालू। चलिए, मैं आपको बता दूं, जो भी लोग इस चैनल पर नए हो और आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले हो, तो मैं आपको बता दूं 9693414894। दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, सेम एज इट इज गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर ऑल्सो। आपको क्या करना है, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए 360 रुपीज आपको पेमेंट करने हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं और इस ग्रुप में ऐड हो जाने हैं। अगर आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं है तो किसी और से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं। कॉलिंग करने का टाइम 5 to 7 PM है। और मैं आपको बता दूं तो इसमें मिलेगा क्या क्या, तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट की लिंक मिलेगी, ऐप मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियोज को, यानी कि टेस्ट को, डेली सेक्शनल टेस्ट को आप दे सकते हैं। और हफ्ते में एक दिन अब हम मॉक टेस्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो देखो संधि क्या होता है। व्हाट इज संधि? दिख रहा है सबसे पहली बात। यौगिक शब्दों और रचना दृष्टि से 4 वर्गों में बांटा जाता है। किसे? तो संधि। तो संधि, ये सारे उपसर्ग हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा चुके हैं, समास पढ़ा चुके हैं। अब हमारी संधि है। यौगिक में क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 100 रुपीज आपको बुक्स के लिए आप डायरेक्ट पेमेंट वही सेम नंबर पे भी कर सकते हैं। संधि मूलक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों की संधि से निर्मित होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्द से निर्मित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो संधि मूलक शब्द कहते हैं। संधि मूलक के शब्दों की निर्माण प्रक्रिया समझने के लिए संकर। अब यहाँ पे ये परिभाषा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो पदों में संयोजन, मतलब कि दो पदों को मिलने से जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार सहित मेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं।
यानी कि जब दो वर्णों का संयोजन होता है और उसके वर्ण क्या होते हैं, आसपास आ जाते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितनी संधि होती है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलो यहाँ पे देखो, स्वर संधि किसे कहते हैं, सारे लोग कमेंट में लिखे हैं। स्वर चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो स्वर संधि क्या होता है, जब दो स्वरों के पास पास आ जाने से उनमें रूपांतरण होता है। मतलब दो स्वर, स्वर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानो कि स्वर होता क्या है। हिंदी में, इंग्लिश में तो आप सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल। लेकिन हिंदी में अलग होता है, अ, आ, ई, उ, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, तो स्वर के हैं। समझ में आया। तो स्वर संधि यानी कि दो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, यम स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि। क्या होता है, तो पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है यन स्वर संधि, फिर वृद्धि होता है, फिर अयादि आती है। सबसे पहले बड़ा भाग दीर्घ, दीर्घ भैया आएंगे, दीर्घ भैया के बाद उसके गुण को बताएंगे, गुण के बाद यन भैया कह रहे हैं कि मैं भी आकर उसमें, यानी कि लक्ष्मी जी आती है यन, तो उसमें क्या है, वृद्धि को बढ़ाती है। वृद्धि होता है तो वृद्धि क्या हमारे घर शुरू हो जाती है, यानी कि अयादि। याद रहेगा। कितने टाइप्स के होते हैं स्वर संधि, 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन, कमेंट में लिखिए तो सारे लोगों को याद हो जाएगा। छोटा छोटा ये लिखना, डी, डी जी गुण ऐसे लिख लो, डी जी वाई बी और अयादि, यानी कि डी जी वाई बी ए, ये संधि हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यानी कि दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि स्वर संधि। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद हो गया। चलो बहुत सही, ये निमोनिक्स है, इसे आप याद कर सकते हो। अब देखो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, ये बहुत छोटी टॉपिक है। जब दो स्वर्ण आपस में पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखो, दो अ आया, यानी कि दो सेम स्वर क्या होते हैं, तो दो सेम स्वर पास पास मिलकर, जैसे कि समझे ना, इतना दीर्घ स्वर संधि को बोलने में बहुत समय लगता है। ओके, तो इतना भी हो सकता है, नहीं तो आप ये भी रट सकते हो, जब दो स्वर्ण पास पास आते हैं और मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे दीर्घ स्वर संधि, तो देखो भावार्थ, यानी किसकी मात्रा आई, आ की मात्रा आई, तो बोलकर पढ़कर देखिएगा, पुस्तकालय यानी कि आ का मात्रा आया, 37 यानी कि क्या है, बोलने पर ज्यादा समय लग रहा है, यानी कि टाइम टेकन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो यानी कि दो स्वर आपस में मिलकर और एक बड़ा अर्थ बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। कोई कंफ्यूजन दीर्घ स्वर संधि में, कोई ऐसे हैं जिन्हें समझ में अभी तक नहीं आया, बिल्कुल, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए अब देखो, गुण, गुण स्वर संधि का एक बहुत अच्छा ट्रिक हम बताते हैं जो आपको पहचान में आ जाए। तो यहाँ पे गुण स्वर संधि जो आपके गुणों को, यानी कि आपकी क्वालिटी को बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि। सबसे अच्छा उपाय, वैसे किताबी भाषा भी जान लो, अ तथा अ अथवा आ के बाद ई
अथवा ई आए, दोनों मिलकर क्या बनेगा, यानी कि दो सिमिलर नहीं, दोनों क्या अलग स्वर संधि होते हैं और मिलकर कोई नया स्वर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो गुण स्वर संधि कहते हैं। अब देखो गुण बताने वाले कहेंगे, जैसे यहाँ पे देखो नरेश, देवेंद्र, मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये नया हो गया कुछ भी, ठीक है ना, मिलाकर कुछ और बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। समझ में आया, समझ में आया। देवेंद्र यानी क्या होगा, देवेंद्र, इंद्र, ए का मात्रा आया। नरेश, ए की मात्रा आया, यानी कि इन सब में आपको ए तथा ओ की मात्रा ही मिलेगी। तो दोनों टाइप से हम समझ सकते हैं, या तो उसमें ए की मात्रा हो या तो ओ की मात्रा हो, और उसमें गुणों का बस वर्णन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो गुण स्वर संधि कहेंगे। समझ में आया। चलो नेक्स्ट। अब देखो यन स्वर संधि किसे कहते हैं। यन भाई यानी भैया आ रहे हैं जो कि दान करेंगे। क्या दान करेंगे भाई, तो देखा जाए तो इसमें इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिए। ई, ई, उ और री के बाद, यानी कि ये जो पांचों वर्ड्स हैं, कोई और सब्जेक्ट स्वर आए, उसके बाद जो है सो इनका परिवर्तन होता है, इनका परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यन स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो य बन जाता है, वो बन जाता है, रो बन जाता है, यानी कि क्या है, व्यंजन बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यन स्वर संधि कहेंगे। ई का य, ई का य, समझ में आया, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें आपको इस टाइप के वर्ड्स, यानी कि यो मिलेंगे, वो मिलेंगे, रो मिलेंगे। देखो यहाँ पे वो है, वो है, वो है, और क्या है, यो है ना। तो इसे कुछ कुछ संधियां जो होती हैं बात करने वाली होती हैं। तो पित्रादेश क्या होता है, तो पित्रादेश यानी क्या है, इसमें रो की मात्रा आई या त्र आया, आया ना, समझ में आया। ओके चलिए नेक्स्ट। यन स्वर संधि के कुछ उदाहरण भी है, देखिए यदि, तो यद्यपि हो गया, मतलब इतना समझो ना, य, र और वो आने चाहिए। देखो वृद्धि स्वर संधि, ये हम किसे कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि, तो यदि अ अथवा आ के बाद ए तथा ए अथवा ए हो, तो दोनों मिलाकर ए अथवा ओ तथा औ मिल जाता है, इसमें इतना जान तो वृद्धि है। वृद्धि में हमेशा क्या आएगा, औ की मात्रा आएगा, उसमें आ की मात्रा आया था ना दीर्घ में, उसी तरह दीर्घ है उसी टाइप का क्या है, वृद्धि भी है, तो उसमें क्या होगा, औ की मात्रा आएगा। इसमें क्या की मात्रा ये था, आ की मात्रा, ई की मात्रा, इसमें क्या की मात्रा आएगा, हमेशा ओ की मात्रा आएगा, ई की आए की मात्रा आएगा। ओके वृद्धि में, तो ये मात्रा के लिए आपको वैसे मैं नोट बता दूंगी, तो आप इसको नोट कर कर बताइएगा, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो सबसे लास्ट वाली संधि, अयादि संधि हम किसे कहते हैं। अयादि संधि, यदि ए, ऐ और ओ के पश्चात छोड़कर इनमें से कोई अन्य स्वर, यानी कि अन्य स्वर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अयादि संधि कहेंगे। जैसे ए का अय, नय प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन। ए का यानी कि नय प्लस आयक, अक क्या हो जाएगा, नायक। समझ में आ रहा है कि आपको इसमें क्या हो जाएगा, अय, देखो अय होगा, आय होगा, अब होगा और या आब होगा। यानी कि देखो नयन, अय का वर्ड आया, फिर देखो नायक, आय का वर्ग आया, आया ना। तो इसको आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक पेज लेना और पेज में नोट्स बना लेना, ताकि ये आपको याद हो जाए, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। चलिए यहाँ पे देखो, अब देखो दूसरा संधि होता है, स्वर संधि हो गया, स्वर संधि के आपने 5 भेदों को जाना। अब हमारा दूसरा संधि होता है व्यंजन संधि।
तो ये व्यंजन संधि क्या होता है उसे हम जानेंगे। वहां तक समझ में आया स्वर संधि को आप सभी को? सारे संधि आप लोग समझे? एनीवन कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए। व्यंजन संधि क्या होता है वो देखिए। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? तो व्यंजक संधि कहते हैं। देखो, संधि अगर पढ़ लोगे ना तो आपको संधि विच्छेद में भी बहुत ही आराम होगा। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण निम्नवत है। क्या समझे? स्वर तथा व्यंजन के मेल को हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखो, जगत ये हमारा क्या है? तो व्यंजन है। और यहाँ पे क्या है? ईस है, तो ये हमारा क्या है? स्वर का मेल है। तो इससे क्या बना? जगदीश। क्या बना? तो जगदीश। फिर जगत प्लस ईश्वर क्या बना? जगदीश्वर। क्या बना? जगदीश्वर। समझ में आया? चलिए, सत प्लस गुरु क्या हो गया? सदगुरु। सत प्लस आनंद क्या हो गया? सदानंद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी व्यंजन समझने में भी? तो अब हमारा थर्ड संधि हुआ विसर्ग संधि। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल पर, विसर्ग स्वर या व्यंजन के मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि विकार जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो विसर्ग संधि। अब इसमें कैसे विकार उत्पन्न होते हैं? भाई आपको तो लगेगा कि हाँ, स्वर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सेम सेम है, लग रहा होगा। देखो, तो सेम नहीं है। अब क्या हो गया? मनोरथ, मनोकूल, इसमें क्या है? ओ की मात्रा आएगी। मनोरथ, दुश्चरित, दुश्चरित, इस तरीके का बोलेंगे ना, यानी कि ये वाला मात्रा, यशोगथा, इस प्रकार के वर्ड्स अगर आपके पास आएंगे, यानी कि स्वर तथा व्यंजन के मेल पर विकार, एक बोलने में क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि रुक जा रहे हैं ना, ऐसे बोलते हो। तो यहाँ पे क्या है? एक विकार प्लस रथ, यानी कि मनोरथ। तो विसर्ग संधि हमेशा इस प्रकार के बिंदु वाले होते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो जानिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग की संधि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कैसे होते हैं संधि, बताइए। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं जरा बताइए। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि? टाइप्स क्या है संधि के? चलिए, कितने प्रकार के संधि होते हैं? कितने प्रकार के संधि होते हैं? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। दो वर्णों के हम मेल को क्या कहते हैं? संधि। 5 प्रकार में आपने कौन कौन से प्रकार पर निमोनिक्स में बताई थी ना, जरा बताइए। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, एक मिनट।
चलिए, तो अब जरा इस होमवर्क को बताइए। देखो, संधि को आप लोगों ने कहा वो मैं आपको बताती हूँ। संधि दो वर्णों के मेल को हम कहते हैं। संधि होते हैं 5 प्रकार के, सॉरी, संधि होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला हमारा आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि में कौन कौन से हो गए जो आपको याद करवाए थे, बहुत अच्छे, STGYA, ऐसे भी आप लोग याद करिए, DGDYNA, स्वर संधि याद हो जाएंगे। दीर्घ स्वर संधि होते हैं, गुण स्वर संधि होते हैं, यन स्वर संधि, आदि संधि होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। फिर व्यंजन है, समझ में आया, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो हम जो विकार को उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए, अब जरा होमवर्क कीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा बताइए, आपने कितना पढ़ा है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय का, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, व्यर्थ का, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, यही तो आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला। वी प्लस अर्थ, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका PDF मिलेगा, डोंट वरी, और दिख तो रहा है क्लियर। तो अंतः प्लस गत, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है, अंतः प्लस गत। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नार प्लस अयन, नारायण। देख लीजिए कैसे कंफ्यूजन ट्विस्टेड होते हैं ये। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय प्लस अक। बहुत अच्छे। तो अब हम इसको, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कितने, 41 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं। क्या मिलेगा आपको, PDF मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सॉल्व कैसे करने हैं वो देखो। एक पेपर लोगे आप ब्लैंक, या जो भी अपना पेपर है घर में ले लो। यहाँ पे नेम लिखोगे, यहाँ पे मार्क्स लिखोगे, और यहाँ पे ऐसे 1 का A, 2 का B ऐसे बनाया जाता है, ठीक है ना। बनाना है और फिर आपको लिखना है 41 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स आए। और एक नोट्स बनाने हैं आप सभी को, ये ग्रुप में मुझे चाहिए, सभी का चाहिए, और अच्छे राइटिंग में। संधि का बस एक पेज में अपने नाम के साथ अच्छे से फोटो क्लिक करके भेजना, यूट्यूब पर दिखेगा आप सभी का। तो संधि का आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, छोटा सा ही, बस एक पेज में, एक पेज से बढ़ना नहीं चाहिए। और ये अपनी समझ के अनुसार, जो PDF हम देंगे उस PDF को पढ़ लेना, और अपनी समझ के अनुसार कि आप कितना छोटा उसे कर सकते हो, आप उसे कैसे समझ सकते हो, तो इस तरीके का नोट्स आप प्रिपेयर करोगे। अब जरा मुझे होमवर्क सुना दीजिए। ये बहुत छोटी टॉपिक है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। चलिए, होमवर्क्स में क्या था, हार्डविक में वॉल्यूम 2 का था ना, वॉल्यूम 1 का तो हो गया, वॉल्यूम 2 था। वॉल्यूम 2 का आप सुनाइए आप लोग। एरर मतलब क्या होता है, एरर मतलब क्या होता है। और जो हम ऑफिशियल ग्रुप में दिए हैं उसे याद कर लीजिएगा, हम कल सुनेंगे। आज तो दिए ही है तो क्या करेंगे।
चलिए चलिए बताइए, एरिड मतलब क्या होता है? कल आप कभी भी बस 7 बजे से पहले जमा कर दीजिएगा। सूखा, बहुत सही। आज रुकिए, आप सभी से एक एक वर्ड पूछते हैं और सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए, दर्थ मीन्स क्या होता है? बताइए बताइए, फटाफट बताइए। फटाफट। दर्थ मतलब होता है कमी, बहुत सही जवाब, कमी। चलिए नेक्स्ट बताइए, रिक्यूर मीन्स क्या होता है? डिस्पेल मीन्स क्या होता है? रिक्यूर मीन्स क्या होता है? डिस्पेल मीन्स क्या होता है? वेरी गुड मिस अनीता, बहुत अच्छे। प्रीति, ठीक करना होता है, क्या हो जाएगा तो? ठीक करना। डिस्पेल मीन्स ठीक करना होगा, दूर करना। बहुत सही जवाब। और भी कोई होमवर्क था, जरा ये बताइए। तो कल आपको ऑफिशियल ग्रुप में जो होमवर्क्स मिला है, तो आप लोगों को अब क्या लग रहा है, हार्डविक याद करने से वर्ड पावर सुधार हुआ कुछ भी? जो लोग कंटिन्यू याद कर रहे हैं, एसएससी का जरा बना के देखो, एक एक चीज बनेगा अब, या कहीं से भी। आइडम एंड फ्रेज कल से मैं सुनूंगी, क्योंकि आइडम एंड फ्रेज में होमवर्क्स दी नहीं थी। तो आइडम एंड फ्रेज में कहां से कहां तक हो गया था? 50 to 60 आइडम एंड फ्रेज आपको याद करना है। थोड़ा वर्क अब हार्ड कीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म मार्च से अप्रैल के बीच में अब आ जाएगा बीएड का, तो आपके पास टाइम नहीं है, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। और फिर ये आपको हार्डविक में चैप्टर 18 अभी हो गया है, चैप्टर 19 हार्डविक में, वॉल्यूम 2 का चैप्टर 19। चलिए, गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस माय वीडियोज। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, होमवर्क्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, एजुकेशनल आर के पॉइंट जाना, यहीं पे सर्च करना आइडम एंड फ्रेज की पीडीएफ। आज मैं हार्डविक का भी डाल देती हूँ, तो यहाँ पे जाना और लिखना आइडम एंड फ्रेज। देखो, ये है ना, इसी में से आपको याद करने हैं। जो लोग नए हो और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।